मिनट लेंगे तुम्हारी, और जो जो बताते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और उसके ऊपर अमल करिएगा, ठीक है? ऐसे बेटा हम अपना गवर्नमेंट होल्डिंग जो संघ है ना, यहाँ संघ का अपना नजदीक पड़ता है, वहाँ से क्या है कि सरकार ने स्पेशल ऑर्डर निकाला हुआ है कि बच्चों को थोड़ा टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बताया। तो क्या होता है, हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप लोग पहली क्लास से स्टार्ट हो गए, शुरू हो गए, यहाँ तक 10वीं तक पहुँचे हो और आगे भी +1 +2 या और भी कुछ करो। लेकिन क्या है, जो टेक्निकल एजुकेशन उसके अंदर क्या है, कम टाइम में सफलता ज़्यादा है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो मेन टारगेट लाइफ का एक ही होता है कि एक नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, यही होता है ना अपना टारगेट लाइफ का। ये स्टडी इसलिए करते हो ना कि जॉब मिल जाए। लेकिन टेक्निकल एजुकेशन के अंदर क्या बेटा, कम टाइम में आपको जॉब जल्दी मिल जाती है। और क्या है, स्टडी दो रूप से की जाती है, एक होती है टेक्निकल, एक होती है नॉन टेक्निकल स्टडी। टेक्निकल एजुकेशन, नॉन टेक्निकल के अंदर क्या होता है कि हम 10वीं करेंगे, +1 करेंगे, +2 करेंगे, उसके बाद BA करेंगे या फिर JBT करेंगे, B.Ed करेंगे, उसके बाद SSC टेट के एग्जाम होते हैं वो देंगे, एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं उनको। जैसे अपने हरियाणा के अंदर ये CET का टेस्ट कर रखा है, वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है खाली, उसके बाद हम एप्लीकेशन डालते हैं जो नौकरी पाते हैं। लेकिन टेक्निकल एजुकेशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। टेक्निकल के अंदर क्या होता है, अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। जैसे अपने सांगी कॉलेज है, जो सांगी कॉलेज के अंदर 5 ब्रांच है। उस ब्रांच के अंदर क्या होता है, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, ये 5 ब्रांच है। ब्रांच और भी होती है, लेकिन हर कॉलेज में सारी ब्रांचें नहीं हो सकती क्योंकि ब्रांच बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मोटर मैकेनिक होती है, डीजल मैकेनिक होती है, केमिकल होती है, ये अलग अलग ब्रांचेज अपने अलग अलग कॉलेज में होती है। ये क्या होता है, आप 10वीं के बाद यदि एडमिशन लेते हो टेक्निकल एजुकेशन के अंदर तो 3 साल में आप डिप्लोमा पूरा कर पाते हो। और +2 के बाद एडमिशन, +2 नॉन मेडिकल आपके पास है तो 2 साल के अंदर डिप्लोमा क्लियर हो जाता है। डिप्लोमा क्लियर होने के बावजूद जो आप आगे स्कोप जो कर सकते हो, सबसे पहले आप ITI के अंदर टीचर लग सकते हो, SS टीचर लग सकते हो, मैथ टीचर लग सकते हो, ठीक है। और JEE की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। JEE होता है जूनियर इंजीनियर, समझ रहे हो। अभी जैसे मैकेनिकल ब्रांच की हम बात करें, आप मैकेनिकल से डिप्लोमा क्लियर करते हो तो जितना अपना जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, व्हीकल है, आप इसके अंदर काम कर सकते हो आराम से। और एक छोटी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, टेक्निकल एजुकेशन के अंदर लड़कियों के लिए 38% आरक्षित सीटें होती है, 38% जो कि नहीं होता। टेक्निकल एजुकेशन के अंदर लड़कियाँ एडमिशन नहीं लेती, क्यों नहीं लेती, उनको डरा दिया जाता है कि वहाँ तो हथौड़ी चलानी पड़ेगी, वहाँ तो वेट उठाना पड़ेगा, वहाँ तो लोहे का काम है। ये आजकल ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सब कुछ CNC मशीन ऐसी आ रही है जो कंप्यूटर से चलती है। एक बार प्रोग्राम सेट करो और आपका सिस्टम जो अपन चाहिए, जो अपना प्रोजेक्ट जो बनाना है या जो पार्ट बनाना है, जो पुर्जा बनाना है, वो अपना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, कुछ नहीं करना। लेकिन जॉब इतनी जल्दी है, बहुत जल्दी लगो, मतलब आपका जो मंजिल जो अपनी होती है बहुत जल्दी हम पहुँच जाते हैं वहाँ। समझ पा रहे हैं मेरे पास? ऐसा ही लड़कों के लिए बेटा, जैसे मैकेनिकल के अंदर होगा, सिविल के अंदर क्या होता है, सिविल के अंदर होता है कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम होता है, जितने भी अपने पुल बनते हैं, जितनी बिल्डिंगें बनती हैं, जितना भी ये स्ट्रक्चर का जितना भी काम वो होता है सिविल ब्रांच का भी। उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल का आप समझते हो, इलेक्ट्रिकल अंदर होता है बिजली का काम होता है अपना घरों में नॉर्मल जो काम होता है, जैसे अपना पंखा, फैन हो गया भाई, रही है, वॉशिंग मशीन है, जो भी कुछ है वो इलेक्ट्रिकल के अंदर आता है। टोटल जो अपना घर का बिजली का फिटिंग है, जो भी बिजली का उपकरण है, टोटल इलेक्ट्रिकल के अंदर आता है बेटा। उसके बावजूद क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है हमारे, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में क्या होता है कि जो PCB लेवल का काम होता है, PCB बोलते हैं बेटा परमानेंट सर्किट बोर्ड। जैसे मोबाइल फोन, अपना मोबाइल फोन के अंदर क्या होता है, एक प्लेट सी होती है, देखी होता आपने, जो पीछे आपकी LED लगी हुई है, इसके अंदर एक प्लेट है, उसके ऊपर कंपोनेंट लगे होते हैं, देखिए कभी, देखिए आप लोगों ने, बोलो यस नो में जवाब दे Yes, दो। no, बोलो क्यों बेटा। ये प्रोजेक्ट बना रहा उसमें देखे नहीं तुमने बनाई रे साइंस में? प्रोजेक्ट कोई भी बनाते हैं, मान लो जिसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है, उसमें क्या होता है, छोटी सी प्लेट होती है, छोटी से बड़ी भी हो सकती है, इसके ऊपर कंपोनेंट लगे होते हैं, वो PCB लेवल का काम होता है। वो बेटा बहुत लंबे टर्न हो रहा है, जैसे मान लो अपनी हवाई जहाज है, उसमें PCB का काम कहीं तो है, कहीं तो है, समझ रहे हो बात को। तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स का PCB लेवल का काम होता है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का आप तो समझते हो। उसके बाद क्या बचता है, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 5 ब्रांच की मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन इसका एक बेस ग्राउंड भी है,
जिसको हम ITI बोलते हैं, टेक्निकल एजुकेशन का बेस ग्राउंड ITI होती है। बच्चे क्या करते हैं 10वीं करी ITI में भाग गए, लेकिन वो बेस ग्राउंड वहाँ पर आपको खाली पूरी उम्र हेल्परी में बता दो, हेल्परी वर्करी में वही चलेगा। लेकिन पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उससे ऊपर स्टेज जिसको हम JEE बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद बीटेक आगे MTech है, ये बहुत लंबा टर्नओवर है यदि आप करना चाहो तो। यही आप लोगों को बताने के लिए कि 10th के बाद यदि आप चाहो तो अपना कॉलेज सांगी में विजिट कर सकते हो। और भी बहुत से कॉलेज हैं टेक्निकल एजुकेशन के, लेकिन हमारा कहने का अर्थ आप लोगों को यही है कि टेक्निकल एजुकेशन के अंदर आप कम टाइम में आप एक हाइट, एक मंजिल पा सकते हो। समझ पा रहे हो? चलो ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत।